प्रोग्राम हेल्थ वॉच के साथ मैं हूं सादिया अनवर और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर इमरान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियो। वालेकुम सलाम। डॉक्टर इमरान, आज बहुत सारे सवालात हैं जो हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहते हैं और आप जानते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं और पिछली दफ़ा जब आप आए तो मैं मौजूद नहीं थी स्टूडियोज़ में, तो आज वो कोशिश करेंगे कि हम इनको इंक्लूड कर पाएँ प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ टूथ डिके? टूथ डिके इज सिंपल के दांत में जो कैविटी बन जाती है। ओके। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं सामने दांतों में ब्लैक सी लाइंस आ रही हैं और कुछ में पोस्टीरियर टीथ में आता है कि कैविटी बन जाते हैं और कंप्लेन करते हैं सेंसिटिविटी की। राइट। सम हाउ कंप्लेन करते हैं कि पेन की, जब कोई ठंडा खा लेते हैं या गर्म लेते हैं या कोई खाना खाते हैं तो समटाइम्स कंटिन्यूस पेन होती है, समटाइम्स ऑफ एंड ऑन, और उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। अच्छा, इसकी कितनी किस्में हैं टोटल? जिसकी टूथ डिके की? डिपेंड करता है, टूथ की लेयर्स है ना, उसमें प्राइमरी लेयर में जाएगा उसमें आपको पेन नहीं होगी डीके में। जब सेकंड लेयर में जाती है कैविटी तो उसमें ऑफ एंड ऑन पेन आती है। आप जब थर्ड उसके पल्प के अंदर चले जाते हैं तो फिर कंटिन्यूस पेन है। कंटिन्यूस पेन है तो उसके लिए पहली स्टेज पे अगर वो डायग्नोज हो जाए और आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो दांतों के उन प्रॉब्लम से किसी हद तक बचा जा सकता है जो बाद में आपको सामने आता है? तो 100% है ना, सिंपल फीलिंग होगी उसमें, टूथ सिक्योर हो जाएगा। ओके, कितने टाइम के लिए? तो फॉर एवर के लिए आप उसमें ये है कि आप रेगुलर विजिट करें आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर। और टूथ इरोजन क्या है? टूथ इरोजन ये है कि कुछ लोग आपने सुना होगा कहते हैं कि जी हमें खट्टे ढिकार आते हैं और एसिड और मैदे का मसला है, तो उससे क्या होता है कि मुंह के अंदर उनका सम एसिड टाइप आती है, तो उसमें एसिडिटी की वजह से वो बैड ओडोर। हाँ जी, और उसमें क्या होता है कि जो दांत है ना वो उनके सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, और उस सेंसिटिविटी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो किस किस्म की हो सकती हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग तो इसे लाइटली लेते हैं और घरेलू नुस्खे जो हैं टोटके यूज़ करके ही इसे ठीक करना चाहते हैं। उसमें लोग यही कहते हैं कि जी कि फ्लोराइड वगैरह ये इस समहाउ इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप यूज़ करें। तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले तो आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास से भेजें पेशेंट को कि उसके मैदे का मसला हल करें। आफ्टर देन उसका डेंटल ट्रीटमेंट होता है। पहले उसके मैदे का मसला हल होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके अगर वो मैदे का मसला वैसे ही रहेगा तो डेंटिस्ट के पास आने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फिर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे उसका हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। पेशेंट भी अगर डॉक्टर साहब इलाज करवा रहे हैं तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और क्या ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है? मतलब कुछ लोगों को ज़्यादा एसिडिटी हो सकती है, कुछ लोगों को कम एसिडिटी हो सकती है, तो उसका असर इस डेंटल प्रॉब्लम पे भी आता है? जी। अच्छा, ब्रोजन क्या है? किस तरह की किस फॉर्म को कहते हैं ब्रोजन का नाम दिया जाता है? ये फॉर्म आप कह सकते हैं कि लोगों को होता है कि दांत वाइट हो जाए, वाइट हो जाए, जो टूथ ब्रशिंग के साथ ना। आपने बताया था कि ये एक नेचुरल एलिमेंट है कि हर जितना बंदे का रंग गोरा होगा उसके दांत उतने ही येलो शेड में जाएंगे और जितना आपका रंग टैन होगा उतने ही आपके दांत ज़्यादा ब्राइट होंगे। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। इसमें हमारी ब्रशिंग जो है वो किस हद तक काउंट करती है? ब्रशिंग इज जस्ट लाइक दैट कि आप जैसे गाड़ी के वाइपर स्क्रीन को सिर्फ साफ करते हैं वाइप करके ना, तो ब्रशिंग इज जस्ट लाइक डस्टिंग कि हम दांतों को डस्ट कर रहे होते हैं, उसकी डस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं जो हमारा प्लाक लगा होता है उसमें ना। तो लोग कहते हैं कि जी वो ब्रश ऐसा करें, एग्रेसिव ब्रशिंग करें जिससे दांत वाइट हो जाए, वाइट नहीं होते उसमें। तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, एब्रेजन हो जाती है कि दांतों के जो सर्वाइकल मार्जिन्स हैं एग्रेसिव ब्रशिंग करने और एक ही जगह पे रखने पे ना उधर काट से डिग से बन जाता है। ओके। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो एक स्ट्रोक्स जो होते हैं आपके ब्रशिंग के वो भी मैटर करते हैं इसके अंदर कि आपकी डेंटल क्लीनिंग किस हद तक मैटर करती है आपके ब्रशिंग स्टाइल पे? इसका एक प्रॉपर टेक्निक है जो बुक रिकमेंड करती है। उसमें यह है कि ओरल कैविटी को, मुंह को आप 5 इक्वल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लें और ईच क्वाड्रेंट को 3 to 5 स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 5, दैट्स इट, आपकी क्लीनिंग हो गई और इट विल टेक लेस देन 30 सेकंड टू द होल ओरल कैविटी। पूरे मुंह को टोटल माउथ वॉश के लिए आपको 3 to 5 स्ट्रोक्स चाहिए ईच क्वाड्रेंट। I mean कि आपने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दैट्स इट।
ठीक है। वो एरिया क्लियर हो गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर आपकी बाइटिंग प्लेन्स आ गई, फिर आपका इंटरनल जो है वो उसको कैसे, उसके लिए कौन से स्ट्रोक्स आप सेम रिकमेंड है ना, करते हैं? 1 2 3 4 5। उसमें यह है कि एंगुलेशंस आपकी होती हैं, जैसे आपने पैलेट है तालु की तरफ करना है तो 1 2 3 4 5, थोड़ा सा बेंड कर लें। जो आपका पोस्टीरियर एरिया अपर का 1 2 3 4 5। इसी तरह आपका लोअर का है जुबान वाली साइड, तो ये जैसे आप कह रहे हैं डॉक्टर इमरान 1 2 3 4 5, अगर इस तरह से करते हैं तो बाज़ दफ़ा लोग इस तरह से भी ब्रश करते हैं, फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, तो क्या वो ज़्यादा सेफ है या ये सिंपल? देखिए वो जो आपकी लेबियल या बक्कल सरफेस है ना, जो हमारी बाहर की सरफेस है चीक वाली साइड की, उसे हम लेबियल, सामने की लेबियल को और साइड वाले को बक्कल को कहते हैं। तो उसमें नॉर्मली यही पोजीशन चलती है, अप डाउन। ओके जो आपकी बाइटिंग सरफेस है उसमें वो चलती है आपकी, ओके, राइट टू लेफ्ट, राइट लेफ्ट टू लेफ्ट। राइट। और आपकी जो जुबान या तालु उसमें भी यही चलती है, उसमें आप ये नहीं कर सकते, उसमें आप यही कर लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ हीरा ने हमें सवाल भेजा है। थैंक यू वेरी मच हीरा फॉर वाचिंग आवर प्रोग्राम एंड लाइकिंग इट। Impacted canine, what is impacted canine and what types of impacted canine? इसमें यह है कि ये नॉर्मली आता है मिक्स डेंटिशन, जब आपके चल रहे होते हैं ना, जब बच्चों के दांत गिर रहे होते हैं और नए दांत आ रहे होते हैं, वो क्रिटिकल एज है पेशेंट्स की ना, ठीक कि है। उसमें फ्रीक्वेंट विजिट डेंटिस्ट के पास करें, अपने ओरल एक्सेस करवाएं, कि समहाउ ये होता है कि दांत आता ही नहीं है, या आ रहा होता है, उसकी पोजीशन Roots ऐसी रह है, जाते हैं। रूट्स उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो अपनी जगह पे निकल नहीं पा रहा था ड्यू टू जो दांत निकला हुआ है उससे। और उसमें क्या होगा कि वो अपनी जगह पे जब नहीं आएगा, ओरल कैविटी में नहीं आएगा, वो बोन उधर ही उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये जो कैनाइन है इसकी पोजीशन ये है कि ये एल ऑफ द नोज से ये आती है। अब समहाउ नीचे दांत पड़ा, दूध का भी दांत पड़ा है, पक्का दांत भी पड़ा हुआ है जो आ गया है, अब दोनों पड़े हैं, इसको निकलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उधर ही भी ग्रोथ करना शुरू करता है। उसको जो दांत मुंह में नहीं आएगा, हड्डी के अंदर ही रहेगा और अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर उसे इन्फेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक टेक्निकल बात है वो आपसे पूछना चाहूँगी। बहुत सारी माएँ इस हवाले से रिजर्वेशंस रखती हैं कि जब आपके बच्चे 6 to 8 मंथ्स के होते हैं, उनके दांत निकल रहे होते हैं, तो जो ग़िज़ाएँ जो दूध फीड नहीं कर पाती हैं खुद माएँ, तो उनके दांतों और एज़ कम्पेयर टू जो लोग डब्बे का दूध अपने बच्चों को दे रहे होते हैं, उनके दांतों और एक नेचुरल इंटेक लेने वाले, माँ का दूध पीने वाले बच्चे के दांतों के दरमियान क्या आप देखते हैं, डिफरेंस क्या आता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो उनकी हेल्थ में काफ़ी डिफरेंस है। आपने देखा होगा कि जो हमारे गांव में औरतें हैं उनके बच्चे और जो शहर में हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ। कि गांव वाले बच्चे काफ़ी हेल्दी हैं और काफ़ी उन्हें शाज़ व नाज़री किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी हो, और जो आपके शहर वाले हैं ऑफ एंड ऑन कभी फ्लू हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, सिरप ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो आप दूध की बात कर रही हैं, जो नेचुरल दूध है, माँ का दूध है, उसमें तो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बच्चे को चाहिए। और जो हम लोग आर्टिफिशियल देते हैं उसमें क्या है कि बच्चा फीडर मुंह में लेके सो जाता है। अब क्या होता है, रात में दिया फीडर मुंह में रखा और 3-4 घंटे मुंह में रहा, और वो जो दूध है वो जमा दांतों के ऊपर, दांतों को उसने डिके कर दिया। राइट, तो वो दांतों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। हाँ, केमिकल है ना। तो इसका प्रॉब्लम का हल क्या है? बहुत सारी माएँ हैं जो फीड नहीं करवा सकती है बच्चों को, और उसकी मेडिकल रीजंस हो सकती हैं और वो करवा ही नहीं सकती हैं। ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई उज़र नहीं है। उन माओं को क्या करना चाहिए कि उनके बच्चों के दांतों का ये जो प्रॉब्लम है, जो आपने बताया है कि दूध जम जाता है और कैविटी क्रिएट होती है, कैसे बचा जा सकता है? उसमें यह कि जैसे आप उसे फीड करवाएं फीडर से, तो जैसे फीडर ख़त्म हो उसे निकाल लें। ठीक है, लेकिन उसके लिए तो बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है ना, वो बड़ी देखें ना, 24 आवर सर्विस, और रात को तो कोई माँ Exactly. जागती नहीं है। तो वो ये तो भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास केसेस भी प्रेजेंट हो रहे हैं कि वीआईडी के। और समटाइम्स यही होता है कि पूछते हैं तो कहते हैं कि फीडर मुंह में ही रहता है और सारी रात पड़ा रहता है, बच्चा रोता है जब बच्चा फीडर रोता है, निकालें। एग्जैक्टली। तो ये अब इसको देखें ना, एक कंप्लेन को ख़त्म करने के लिए ये थोड़ा बहुत, तो जब इसकी वो प्रॉपर उसको आदत पड़ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें, बिलफ़र्ज़ वर्किंग लेडी है और दे आर वेरी मच टायर्ड फॉर द होल डे वर्किंग, तो उसके बाद ज़ाहिरी बात है रात को जागना मुमकिन नहीं होता। अगर ऐसी नेग्लिजेंसी होती है तो उसके बाद क्या इस सिलसिले में डेंटिस्ट हेल्प आउट कर सकता है? अगर डेंटिस्ट को विज़िट किया जाए, रेगुलर विज़िट आप रिकमेंड करते हैं?
एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए उसमें एक तो रेगुलर विजिट है, दूसरा हम लोग रिकमेंड करते हैं बच्चों के लिए जो टूथपेस्ट हैं। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए भी टूथपेस्ट? मैंने तो पहले सुना था कि 7 इयर्स के बाद स्टार्ट करें, जब आपके दूध के दांत निकल चुके हों और आपके पक्के वाले दांत आ गए हों। आपको पता है एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं और वैसे भी अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा आ गया है और ऐसी पेस्ट बन गई हैं जो हम लोग बच्चों में यूज़ करवा सकते हैं, पर वो खुद नहीं करेंगे, उनकी माँ करवाएगी उन्हें ना। ठीक है। बच्चे तो आपको पता है पेस्ट खा जाते हैं। पेस्ट खा जाते हैं। अच्छा, कितने मिनट की जो डेंटल ब्रशिंग है वो एक इन्फेंट के लिए आप रिकमेंड करते हैं? उसमें सेम यही है कि माँ जो है वो 2 to 3 स्ट्रोक्स वो करके तो प्रॉपर उसे वॉश कर दे, कुल्ली वगैरह करवा दे। एक और फैक्टर है जो वर्किंग लेडीज़ हैं स्पेशली उनके सुनने की, और आजकल जितनी भी ख़वातीन माँ बनती हैं वो हमेशा अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चों के साथ ये होता है कि उन्हें चुप कराने के लिए, बच्चे रोते बहुत हैं तो उन्हें एक निप्पल दे दिया जाता है जिसे वो हर वक्त चूसते रहते हैं। ठीक है, उससे क्या हमारे दांतों की शेप पे, हमारे मुंह की शेप पे, या जबड़े की जो शेप होती है उस पर बच्चों की शेप पे फ़र्क पड़ता है? और क्या उससे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं? इसमें किस हद तक सच्चाई है? इसमें आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके आगे वाले दांत जो है ना वो बाहर की तरफ और वी शेप बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल, exactly. और ये चीज़ होगी, दांत ऊंचे हो जाते हैं। एग्जैक्टली दांत भी ऊंचे होंगे, उनका जो पैलेट है ना तालू वो भी डीप पैलेट होगा। ठीक है, वो उसकी वजह से बनता है। उसकी वजह से ये है कि कंटिन्यूस आप उसे फीड दे रहे हैं कि वो फीडर मुंह में रख के सो रहे हैं, कि दांतों की तो ग्रोथ हो रही है ना, तो वो फिर उसकी ग्रोथ को वो प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा डॉक्टर इमरान, फ्लोराइड ट्रीटमेंट्स क्या हैं? व्हाट इज़ फ्लोराइड ट्रीटमेंट, और क्या ये पाकिस्तान में अवेलेबल है? पाकिस्तान में हो रहे हैं फ्लोराइड ट्रीटमेंट, उसमें डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। नॉर्मली जो फ्लोराइड ट्रीटमेंट है वो हम लोग पेशेंट को रिकमेंड ही कर देते हैं पेस्ट वगैरह ना, कि इतना हमारे इधर इतनी सीवियरिटी नहीं है, क्योंकि जो इधर पानी का लेवल, आपने ये भी बताया था कि यहाँ पानी में ही फ्लोराइड मौजूद है, पर सम हाउ कुछ एरियाज ऐसे हैं हमारे पेरिफेरी के कि जिनमें फ्लोराइड एक्सेस है। ठीक है, वो एक सतह से ऊपर जाएगा तब भी आपके दांतों के लिए नुकसानदेह है। उसमें हाइपोकैल्सिफिकेशन, चिपिंग आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं दांत टूटने शुरू हो गए, तो उसमें रिकमेंडेड मैंने यही कहा था कि 1 ppm तक जो है ना एडल्ट में, और 0.5 ppm जो है वो बच्चों में, इसकी रिकमेंडेशन है फ्लोराइड की। अच्छा, एक कॉमन कॉन्सेप्ट है यहाँ, चाइनीज़ डेंटल ट्रीटमेंट भी आया, पाकिस्तानी डेंटिस्ट भी ट्रीट करते हैं दांतों को, लेकिन कहा यह जाता है कि जो चाइनीज़ ट्रीटमेंट है वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी डेंटिस्ट काफ़ी सस्ता होता है। जो मटेरियल वो यूज़ करते हैं वो सस्ता सा एक दांत बना के लगवा देते हैं, और हमारी कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि बचत कर ली जाए, कम खर्च वाला नशी वाला हिसाब है। कहाँ किस हद तक सेफ़ हैं वो डेंटल सर्जन्स या वो डेंटिस्ट जो चाइनीज़ मेथड से आपका ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए चाइनीज़ मेथड एक नाम चला हुआ है। यस। जो आप देखें कोई भी चीज़ आपने लेनी होगी ना, कोई भी चाइना की ले लें, उसमें यह है कि चाइना में भी क्वालिटीज़ हैं। राइट। तो उसमें देखें जब आपने अपने लिए कोई भी ट्रीटमेंट कराना, गो फॉर बेस्ट, सिंपल उसका फार्मूला है। जब हम लोग चॉइस पे उस वक्त जाए जब आपकी पॉकेट अलाउ ना करे। ठीक है। तो जो जिस लेवल पे आपकी पॉकेट अलाउ कर, जो ट्रीटमेंट आप अलाउ करती है आपकी पॉकेट, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। दैट इज़ बेस्ट फॉर यू, और हमेशा हर इंसान अपने लिए जो है वो बेस्ट तसव्वुर करता है। आजकल गूगल में सर्च का रिवाज है, और आप जानते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है और पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आजकल जो अवेयरनेस है एक कॉमन लेमैन की, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। आपने जस्ट लिखना है, सर्च आउट करना है, और आपको जो रिसर्च गूगल पे मिलती है वो मोस्टली वो रिसर्च होती है जो पूरी दुनिया से कैलकुलेट हो रही होती है, पूरी दुनिया से जनरेट हो रही होती है। आप किस हद तक समझते हैं कि जो ट्रीटमेंट्स, जो वे ऑफ मेथड्स फॉर डेंटल ट्रीटमेंट वहाँ पे अवेलेबल हैं, क्या वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? और क्या ऐसा होता है कि आपके पास विज़िट करने वाले जो लोग हैं, जो आपके पेशेंट्स हैं, वो उन ट्रीटमेंट्स की डिमांड करते हैं? एक्चुअली इशू पता क्या है, मेरे रिलेटिव हैं कुछ ना, वो बाहर होते हैं, तो जब वो आते हैं अपनी पेस्ट, अपने माउथ वाशेज़ और ये वो हमें भी गिफ्ट करते हैं। अब वो उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग बड़े फैसिनेट होते हैं इन चीज़ों को देख के कि जो बाहर से चीज़ आ गई है,
और वो उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बने और हम लोग वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक हमारे मुल्क के अंदर चीज़ें बनी हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जो गूगल पे चीज़ें आ रही हैं, जो आप सर्च कर रहे हैं, उनमें जो चीज़ें हैं वो आप देखेंगे ना, तो वो उस एरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने उसका रिप्लाई किया होता है कि, और हम लोग वो पूरी उसकी वो ब्रीफ नहीं पढ़ते, जस्ट कि जी अच्छा इसका ये ट्रीटमेंट है, इसको फॉलो कर लें, अच्छा इसका ये ट्रीटमेंट है, इसको फॉलो कर लें। तो इसका ऐसे ही है कि एक बंदे को दांत की सेंसिटिविटी है और वो मसूड़ों में जो गम्स ब्लीडिंग है उसकी पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, सेंसिटिविटी को उसका सोल्यूशन तो नहीं ना, आराम कैसे आएगा? यस डेफिनेटली, प्लेस इट फॉर द राइट ट्रीटमेंट। तो आप लोगों को भी आपने सही ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। आज के प्रोग्राम से हेल्थ कॉज से सादिया अनवर और डॉक्टर इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हाजिर होंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। हम बहुत सारी और बातें डिस्कस करेंगे, आपकी बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस को और आपके सवालात को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह ने के बाद।